अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। जी मेरा नाम है मारिया और मेरे ट्रिप टू तुर्की पार्ट 4 में खुशामदीद। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को तुर्की की उन खूबसूरत मसाजिद की सैर करवाऊंगी जहां हम लोग गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां नमाज भी पढ़ी और यकीनन आप लोग को भी जाना चाहिए। तो कोई भी टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं अपना व्लॉग। सबसे पहले ही दिन जुम्मे का दिन था और हमने जिस मस्जिद का दौरा किया था वो थी बायजीद मस्जिद। बायजीद मस्जिद जो है वो ग्रैंड बाज़ार से बहुत शुरू के फासले पर है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसके संगे मरमर वगैरह बड़े ही खूबसूरत हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं तो ये सुल्तान बायजीद वेली ने बाज़नीती दौर में थेवोडिस फॉर्म कहलाने वाले चौक में तामीर करवा दिया था। ये इस्तांबुल की फतह के बाद शहर में तामीर होने वाली दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये 1501 से लेकर 1506 के दरमियान 5 सालों में मुकम्मल हुई। सुल्तान ने खुद मस्जिद के इफ्तिताही दिन पहली नमाज अदा करी थी। ये मस्जिद आपको ग्रैंड बाज़ार से बिल्कुल शुरू पे ही मिल जाएगी, थोड़े से फासले के अंदर जाके। इस मस्जिद में ज़रूर जाइए, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और हाँ, एक वक्त में इसको कबूतरों की मस्जिद भी कहा जाता था क्योंकि इसके आसपास कबूतर आपको काफ़ी मिल जाएंगे। चलते हैं दूसरी मस्जिद की तरफ। अगली मस्जिद जिसका मैं तस्करा करने वाली हूँ जिसका नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क। ये मस्जिद जो है वो 1609 से लेकर 1616 के दरमियान बनाई गई। ये मस्जिद एक वजह से बड़ी मशहूर है जिसका नाम है ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क इस वजह से इसको बोला जाता है क्योंकि इसके तमाम जो टाइल्स हैं वो ब्लू कलर के बनाए गए हैं। इसके वॉल और इंटीरियर से लेकर हर एक चीज़ नीली बनाई गई है, जिस वजह से ये ब्लू मॉस्क के नाम से भी बड़ी मशहूर है। नीली मस्जिद में एक मरकजी गुंबद, 6 मीनार और 8 सानवी गुंबद हैं। ये डिज़ाइन 2 सदियों के उस्मानी मस्जिद के डिज़ाइन की इंतहा है। इसमें हमसाया हागिया सोफे के कुछ बाज़नीती अनासर को रवायती इस्लामी फ़न तामीर के साथ शामिल किया गया है और इसके क्लासिकी दौर की आखिरी अजीम मस्जिद समझा जाता है। ये तो थी इसकी कुछ हिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊं, जब हम इसके अंदर गए थे तो हमें ये मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। इसके नीले गुंबद, नीले शीशे से लेकर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत और आंखों को लुभा देने वाली थी। मैं काफ़ी देर तक इसके गुंबद को देखती रही क्योंकि नीला कलर हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करता है और गर्मियों के मौसम में तो ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तरह के सयाह आते हैं। सयाहों के लिए ये मस्जिद खुली हुई है और जहाँ से नमाज अदा होनी है, जहाँ जमात खड़ी होनी है, वो जगह बिल्कुल अलग होती है, लेकिन सयाहों के लिए बिल्कुल खुली हुई है। आप यहाँ पर आके तस्वीर साजी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं और जिन्होंने खुले लिबास पहने हुए होते हैं उनके लिए अलग से स्कार्फ वगैरह मुहैया होता है। चलते हैं आपके और हमारी सबकी जानी मानी हाया सोफिया की तरफ। हाया सोफिया के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सुल्तान अहमद मॉस्क या नीली मॉस्क के बिल्कुल हमसाया मस्जिद है और इसके दरमियान एक गेट बना हुआ है जिससे गुजर के हम दूसरी मॉस्क की तरफ चले जाते हैं। इसके इर्द गिर्द सयाहों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई हैं बैठने के लिए और यहाँ पर आप बैठ के काफ़ी देर तक तस्वीर साजी वगैरह कर सकते हैं। इसके इर्द गिर्द आपको खाने पीने के स्टॉल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके दरमियान एक खूबसूरत सा फाउंटेन भी है जो आंखों को लुभा देने वाला है। ये आप लोग रश देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है जहाँ हम लोग खड़े हुए थे। इन सबको जाना था अंदर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने लोगों को देखा, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म यहीं पर होती है, इसी मस्जिद में होती है। इसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग आए हुए थे और दरअसल यहाँ ज़ोहर की टाइम का नमाज हो चुका था, इसलिए इसका जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है, वो बंद कर चुके थे। हमें भी यहाँ नमाज़ पढ़नी थी जाके ज़ोहर की, लेकिन हम लोग लेट हो चुके थे जिस वजह से हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। थोड़ी देर बाद ही जब नमाज हो चुकी थी, जमात खड़ी हो चुकी थी, जमात पूरी हो चुकी थी, उसके बाद ये दरवाज़ा खोल दिया गया था और हम इसके अंदर इंटर हो गए थे। जैसे हम अंदर इंटर हुए तो यहाँ पर हमें चर्च की कुछ निशानियाँ मिली जो कि अब तक यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चल के कुछ इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हागिया सोफिया या तुर्की आया सोफिया, जिसे चर्च ऑफ द हॉली विजडम या चर्च ऑफ द डिवाइन विजडम भी कहा जाता है, इस्तांबुल में एक अहम बाज़नीती ढांचा और दुनिया की अजीम यादगारों में से एक है। ये 6वीं सदी ईस्वी 532 से लेकर 537 में बाज़नीती शहंशाह जस्टिनियन वन की हिदायत पर एक ईसाई चर्च के तौर पर तामीर किया गया था। इसके बाद की सदियों में ये एक मस्जिद, एक म्यूज़ियम और दोबारा मस्जिद बन गया।
ये इमारत सदियों के दौरान खत्ते में रहनुमा होने वाली मजहबी तब्दीलियों की अक्कासी करती है, जिसमें इस्लाम के मीनार और नौश्ता जात के साथ साथ ईसाइयत के शाहाना मोज़ेक भी हैं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई उस वक्त पूरी होती है जब कुस्तुनतुनिया 29 मई 1453 को उस्मानी फ़ौजों के कब्जे में आ जाता है। सुल्तान मोहम्मद दोम ने शहर में दाखिल होकर हाया सोफिया में जुम्मे की नमाज अदा की और खुतबा अदा किया। इसको सरकारी तौर पर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। चर्च के पादरी और मजहबी अमले ने ईसाई रसूमात, दुआएं और तकरीब उस वक्त तक अदा की जब तक उन्हें रोका ना गया। जब मोहम्मद और इनके वफ्द चर्च में दाखिल हुए तो उन्होंने हुक्म दिया कि इसे फौरी तौर पर मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। वहाँ मौजूद उल्मा में से एक ने चर्च के एम्बो पर चढ़कर शहादत दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और उसके रसूल हैं की तिलावत करी। इस तरह चर्च की मस्जिद में तब्दीली के आगाज़ की निशानदेही हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें चर्च की कुछ निशानियां अब भी बाकी हैं। तो दरवाजे के जैसे अंदर दाखिल होते हैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनी हुई मिलेगी। इसके अलावा आपको 4 फरिश्तों की तस्वीर नज़र आएगी, जिसमें से एक की शक्ल तो मसख करी गई है लेकिन बाकी 3 की तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। गुंबद थोड़ी सी खस्ता हालत में था, उसको जैसे लग रहा था कि अभी भी पुराने तर्ज के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा आपको चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको अल्लाह, मोहम्मद, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम भी नज़र आएंगे। यहाँ पर विजिटर्स के लिए वैसी ही जगह खोली गई हुई थी जैसे कि आपको मैंने ब्लू मॉस्क का बताया हुआ था, लेकिन उससे आगे एक जगह बंद थी जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने नमाज अदा करी। उसके बाद मैंने जाके औरताना वाली जगह पे नमाज अदा करी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करी। और नमाज अदा करते वक्त हमारी कैफियत बहुत ही अलग थी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 2-3 जगहों पे आपको वज़ू खाने नज़र आ जाएंगे और यहाँ से ठंडा ठंडा पानी आता हुआ मिलेगा। इसके नलके बिल्कुल लग रहा था कि उस्मानी तर्ज तौर के बने हुए हैं और उसको बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश नहीं गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा कोने कोने पे मुझे फ़ारसी ज़बान में शायरी लिखी हुई नज़र आई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके अक्सर तारीख़ी मकामात पे मुझे फ़ारसी ज़बान की झलक जगह जगह नज़र आई। अभी मुझे बाकी मस्जिदों के बारे में भी बताना है, वरना हाया सोफिया के बारे में मैं आपको और मज़ीद बताती, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में तारीख़ बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। हाया सोफिया से नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे और इस मस्जिद को मैं बार बार देख रही थी क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँ। इंशाअल्लाह ताला कभी हम दोबारा ज़रूर आएँगे। इसके सामने आपको नीली मस्जिद यानी ये ब्लू मॉस्क नज़र आती है, उसके बिल्कुल सामने हाया सोफिया का गुंबद नज़र आता है, जो कि बिल्कुल अपने आबो ताब के साथ खड़ा है, बड़ा खूबसूरत लगता है। बात करते हैं चौथी मस्जिद, रुस्तम पाशा मस्जिद। रुस्तम पाशा मस्जिद एक उस्मानी मस्जिद है जो स्पाइस बाज़ार के करीब इस्तांबुल तुर्की के फतह ज़िले के मोहल्ले में स्ट्रॉमेट वेवर्स मार्केट में वाक़ है। रुस्तम पाशा के नाम पर, जिसने सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौर में उस्मानी सल्तनत के वज़ीर के तौर पर खदमात अंजाम दी। इसे सुलेमानी शाही मेमार सना ने डिज़ाइन किया और इसे तकरीबन 1563 में मुकम्मल किया गया था। रुस्तम पाशा मेहरमा सुल्तान के शौहर थे और मेहरमा सुल्तान हुरम सुल्तान की बेटी थी। हुरम सुल्तान को कौन नहीं जानता ड्रामे के हवाले से। रुस्तम पाशा मस्जिद को असल में जुम्मे की मस्जिद के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। जैसे कि सुलेमान के फरमान मस्जिद की तामीर का हुक्म देने वाला इसका शाही हुक्म में झलकता है। अभी हाल में ही ये फिल्म स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2021 में इसे वसी पैमाने पर बहाली के बाद दोबारा इबादत के लिए खोल दिया गया। जब हम इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और बाहर जब मैंने झाँका तो बाज़ार नज़र आ रहा था और मस्जिद थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये मंज़र। बहुत ही ज़्यादा मुझे अपने बचपन के मनाजिर याद आ गए जब मस्जिदों के पास बाज़ार लगा करते थे, तो इससे हमें पुराना दौर भी थोड़ा बहुत याद आ जाता है। वैसे एक बात मैं आपको ये बताऊँ कि तुर्की की तमाम तर मस्जिद तकरीबन एक जैसी है। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते थे कि कौन सी मस्जिद कौन सी है। रुस्तम पाशा मस्जिद हमें इस तरह याद थी कि ये ग्रैंड बाज़ार के बिल्कुल साथ है। बाकी मस्जिदों की तरह यहाँ पर भी औरतों के लिए अलग से जगह दी गई थी, लेकिन मुझे औरतों के लिए कोई वज़ू खाना नज़र नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैं यहाँ नमाज अदा ना कर सकी। अंदर से मेहराब बहुत खूबसूरत है और फानूस तो बहुत ही खूबसूरत था। इसके कलर भी बिल्कुल नीले रंग की तरह थे। लगता है खिलाफत उस्मानिया में नीले रंग को काफ़ी पसंद किया जाता था। 5वीं मस्जिद औरतोकोय मस्जिद। औरतोकोय मस्जिद इस्तांबुल तुर्की में वाक़ एक मस्जिद है जो पानी के किनारे पर वाक़ है। मुरब्बा बासफोरस के सबसे मशहूर मकामात में से एक। इसे उस्मानी सुल्तान अब्दुल समद अव्वल ने बनाया था और इसकी तामीर 1854 या 1856 के आसपास मुकम्मल हुई थी। ये मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस वक्त की कमी के बायस हम इसके अंदर ना जा सके, जिसका हमें आज तक अफसोस है।
तुर्की का हमारा आखिरी दिन और हमारी आखिरी मस्जिद। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे हमने ज़ियारत करी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करी तो तमाम अंसार अपने घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बानी के ख्वाहिशमंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि वहीं ठहरेंगे जहाँ आपका ऊँट रुकेगा, और ये खुशनसीबी आई अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइशगाह पर। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीने तक उनके घर रहे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ौजी करियर एक मुमताज़ था। वो 80 साल की उम्र में भी अल्लाह की राह में निकले थे। उनका इंतकाल कुस्तुनतुनिया की मुहिम 678 ईस्वी के दौरान हुआ। उस्मानी तुर्कों की तरफ से कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र के ऊपर एक मकबरा तामीर किया गया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने उनके एजाज़ में एक मस्जिद बनाई। इस वक्त से वो इलाका जो अब अय्यूब के इलाके के नाम से जाना जाता है मुक़द्दस हो गया, और बहुत से उस्मानी हुकाम ने अबू अय्यूब की ग़ुरबत में तदफ़ीन की दरख्वास्त की। उनका मकबरा उस्मानी बुज़ुर्ग अक़सीमुद्दीन ने दरियाफ़्त किया। इस मकबरे को 1882 में सुल्तान महमूद दोम ने दोबारा तामीर किया था। ये मस्जिद उस्मानी सुल्तानों की ताजपोशी की तकरीब के लिए रिवायती जगह थी, जहाँ हर नए सुल्तान को सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान की तलवार पहनाई जाती। शेख अदबारी के हुक्म की तामील करते हुए उस्मान में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की कब्र पर किया गया था। ये तो थी कुछ अजीम तारीख़ के झरोके। हमने जब यहाँ नमाज अदा करी तो हमारी कैफियत ही कुछ और थी। ये पहले सहाबी हैं जिनके करीब हम लोग रहे, और सहाबी से उनसियत क्या होती है? सहाबी से उनसियत ये होती है कि वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हुआ करते थे, मतलब उनके करीब रहा करते थे। हमारी यहाँ नमाज़ पढ़ने की कैफियत ही कुछ अलग थी। मैंने अपने औरताना में नमाज़ अदा करी, मेरे शौहर ने मर्दाना में नमाज़ अदा करी। यह नमाज़ अदा करके हमने दुआ करी कि ए अल्लाह पाक, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने इस अजीम मुकामात पे नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। आपने उस अजीम जगह जो कभी सल्तनत उस्मानिया के नाम से मशहूर था, उस जगहों पे हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा था हमारे लिए कि हमने इन जगहों पे सजदा किया जहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम उस अजीम जगह पर थे जहाँ अजीम सहाबा पहुँचे। हम उस अजीम जगह पर थे जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया ज़रूर फ़तह होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमानों को वैसे ही मुस्तहकम कर दे जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। यकीनन आपको ये मेरी सीरीज़ मस्जिदों की सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तारीख़ काफ़ी छानबीन करने के बाद यहाँ बताई है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।